पाकिस्तानी फैमिली रैक। तो कैसे हैं आप सब, मेरा नाम जाद है। ये वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। भारत को $30 बिलियन का प्रॉफिट होता देख पाकिस्तानियों के कलेजे में लग गई आग। इतनी बड़ी अमाउंट हो यार, $30 बिलियन। इतनी बड़ी अमाउंट हो यार, किधर से आएगी वो यार? मुझे क्या पता कहाँ से भाई साहब इनको प्रॉफिट हो रहा है। ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा कि भाई ये कैसे। तो पाकिस्तान $1 अरब के लिए लम्हा पे IMF के पास तो तड़ले मार रहा है। IMF को भाई चैनल भी मांगे, उन्होंने भी ना कर दी। करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। मोदी से इंडियन पॉपुलेशन इतना मुतमिन है कि उसने इंडिया का नक्शा ही बदल दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसने चेंज कर दिया, डेवलपमेंट आई है, ये उसने रोड्स बनाए हैं, उसने लाइक के सिटीज की जो सूरत है, जो हेल्थ सेक्टर पे काम उसने किया, एजुकेशन सेक्टर पे मोदी ने काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, जो बेसिक काम की जरूरत है। तो फिर मोदी जो बात करता, मोदी के साथ आवाम इंडिया की क्यों ना करे? ऐसा नहीं लगता कि जहां हम अमेरिका और कनाडा की बात किया करते थे, आने वाले वक्त में वो वक्त दूर नहीं है कि जब हमारे लिए भारत भी एक रोल मॉडल बन जाएगा। बिल्कुल कह सकते हैं, जैसे वो माशाल्लाह तरक्की कर रहे हैं। पाकिस्तान को जब भी डेट की ज़रूरत पड़ती है ना, कर्जे की ज़रूरत पड़ती है, तो हम जिस मुल्क के पास भी जाते हैं ना, हम उसको जाके अपना दोस्त बना लेते हैं कि हमारे बड़े पुराने ताल्लुकात हैं, हमारी बड़ी चीन के साथ दोस्ती है। क्योंकि इंडिया में IT प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे जा रहे हैं, वहाँ पे नॉलेज बहुत अच्छे हैं, वहाँ पे हमारे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जा रही हैं, इंटरनेशनल इंडस्ट्री। अभी भी पासपोर्ट रैंकिंग की अगर मैं आपसे बात करूँ ना, तो वर्ल्ड की वर्स्ट तरीन रैंकिंग में पाकिस्तान का नाम है, जबकि वो 87 से 80 के ऊपर चले गए। ऑटोमोबाइल सेक्टर की अगर मैं आपसे बात करूँ तो जापान जैसी कंट्री को भारत ने बीट किया है। मेड इन इंडिया प्रोग्राम के तहत दुनिया की बेहतरीन किस्म की गाड़ियां भारत अब खुद बना रहा है। जय हिंद दोस्तों, भारत सरकार को बहुत ही जल्द $30 बिलियन का फायदा होने वाला है, और ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, बल्कि ये पैसा खुद भारत सरकार के पास आएगा और भारत सरकार इस पैसे का उपयोग भारतीय अर्थव्यवस्था में करेगी। ऐसा नहीं लगता कि जहां हम अमेरिका और कनाडा की बात किया करते थे, आने वाले वक्त में वो वक्त दूर नहीं है कि जब हमारे लिए भारत भी एक रोल मॉडल बन जाएगा। बन गया कह सकते हैं, जैसे वो माशाल्लाह तरक्की कर रहे हैं। पाकिस्तान भी करेगा। कब करेगा? कोई आती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है, इमरान खान पे मेरी जिंदगी में देखना नसीब होगा इंशाल्लाह। तो अगर ना भी होगा तो हम खुद इतना कर जाएंगे अपने बच्चों के लिए, बाकी के लिए ना ही सही। बाकी इंशाल्लाह अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, हम भी भारत से ट्रेड कर लेनी चाहिए। हाँ जी, कर लेनी चाहिए, क्यों नहीं जरूरी है भाई साहब। लेकिन अब वो कश्मीर आ जाता है ना, नहीं करेंगे। वो बोलेगा जब सही टाइम था तुमने आप बातें बस ना, कश्मीर सिर्फ और सिर्फ ना वो एक ना नाम का रह गया, वरना आप कश्मीरियों से भी पूछ लेना, वो भी कहेंगे कि हम इंडिया में खुश हैं। वो भी पाकिस्तानी स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो पाकिस्तानी स्टेटमेंट दे रहा हूँ मैं। कश्मीरी भी खुश हैं। क्या करना है यार पाकिस्तान में आके? पाकिस्तान वो अब दरअसल हाल ही में ये न्यूज निकल कर आई है कि अमेरिका की दिग्गज इन्वेस्टिंग फर्म JP मॉर्गन भारतीय बॉन्ड को अपने बॉन्ड इंडेक्स में सम्मिलित करने जा रही है। अब अगर यहाँ पर आप बॉन्ड के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि बॉन्ड एक प्रकार से सत्यापन या फिर एक गारंटी होती है, जिसमें भारत सरकार या फिर किसी भी देश की सरकार किसी अन्य कंपनी, संस्था, व्यक्ति या फिर अन्य देश को ये वचन देती है कि आप मुझे एक निश्चित समय के लिए एक निश्चित रकम दीजिए, और वो रकम मैं आपको एक निश्चित समय के बाद वापस लौटा दूंगा, और तब तक मैं आपको कुछ % ब्याज दूंगा। और कुछ % ब्याज का मतलब है कि जो भी देश अपने बॉन्ड पर जितना % ब्याज देता है तो वो उतना % ब्याज देगा। तो कुल मिलाकर बॉन्ड एक लोन होता है, और बॉन्ड के दस्तावेज में जो बातें लिखी जाती हैं वो इस चीज की गारंटी होती है कि जिस भी इंसान ने अपना पैसा दिया है और उस बॉन्ड को खरीदा है, उसका पैसा एक निश्चित समय के बाद उसको वापस मिल जाएगा, और उस पर उसकी ब्याज से अच्छी खासी कमाई होती रहेगी। तो भारत सरकार जब अपने इन्हीं बॉन्ड को बेचेगी तो भारत सरकार के पास भी पैसा आएगा, यानी कि भारत सरकार को भी बहुत सारा लोन मिलेगा। अब आज से पहले भारत सरकार की बॉन्ड से इतनी ज्यादा कमाई नहीं होती थी, और उसका कारण ये है कि भारत एक विकासशील देश है, विकसित देश नहीं, और इसकी वजह से बहुत सारी कंपनियां और बड़े बड़े देश भारतीय बॉन्ड लेना पसंद नहीं करती, और जो कंपनियां या फिर जो भी देश भारतीय बॉन्ड लेते हैं तो उनको भारत सरकार को ब्याज ज्यादा देना पड़ता है, जबकि बदले में भारत सरकार को मूल रकम बहुत कम मिलती है। और जो JP मॉर्गन
जैसी बड़ी बड़ी इन्वेस्टिंग फर्म हैं, वो भी हमेशा केवल और केवल विकसित देश जैसे कि जापान, अमेरिका, जर्मनी के बॉन्ड को ही दुनिया भर के लोग, कंपनियां और संस्थाओं को लेने की सलाह देती थी। और यही सब कारण था कि जिसकी वजह से भारत सरकार के जो बॉन्ड थे वो दुनिया भर में इतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं बना पाए और फिलहाल भारत सरकार की बॉन्ड से ज्यादा कमाई नहीं होती। लेकिन अब क्योंकि जेपी मॉर्गन अमेरिका समेत पूरी दुनिया की एक बहुत ही बड़ी इन्वेस्टिंग फर्म है और इनके पास एक आम इंसान से लेकर बड़ी बड़ी संस्था और बड़ी बड़ी कंपनियों तक का करोड़ों, अरबों और ट्रिलियनों का पैसा है और दुनिया भर के निवेशक इनकी बातों को मानते हैं, इनकी बातों को ध्यान रखते हैं और इनके अनुसार ही अपना पैसा निवेश करते हैं। और जब जेपी मॉर्गन अपने बॉन्ड इंडेक्स में भारतीय बॉन्ड को सम्मिलित कर लेगी तो न केवल भारतीय बॉन्ड बिकेंगे बल्कि महंगे दामों पर बिकेंगे और इससे भारत सरकार के पास बहुत सारा पैसा आएगा। जेपी मॉर्गन ने अमेरिकन गवर्नमेंट के कहने पर रशियन बॉन्ड को अपने इंडेक्स से हटा दिया है और रशिया की जगह भारत को दे दी है। और अब अगर आप यहाँ पर ये सोच रहे हो कि बॉन्ड का मतलब लोन होता है, तो भारत सरकार को एक बहुत ही बड़ी मात्रा में लोन मिल रहा है और पहले से ही हमारे देश पर बहुत सारा लोन है, तो ऐसे में हमारे देश को और ज्यादा लोन लेने की जरूरत नहीं है और कहीं इतना सारा लोन लेने की वजह से हमारे देश की हालत भी पाकिस्तान जैसी ना हो जाए। तो देखो, ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा और भारत के एक आम इंसान से लेकर भारत की सरकार तक को बहुत ही बड़ी मात्रा में फायदा होगा। दुनिया की कोई भी कंपनी, कोई भी संस्था, कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी देश जितना ज्यादा लोन लेता है वो उतना ही ज्यादा विकास करता है। दुनिया भर के जितने भी विकसित देश हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में लोन लेते हैं और अपनी इकोनॉमी का 4-4 गुना तक लोन लेते हैं। अगर हम बात करें यूके और फ्रांस जैसे विकसित देशों की, तो इनकी जो इकोनॉमी है वो लगभग 3 ट्रिलियन के आसपास है, लेकिन इनका जो कर्जा है वो लगभग 10 ट्रिलियन के आसपास है। और आप यहाँ पर सोच सकते हो कि कितना ज्यादा कर्जा इन देशों ने ले रखा है। और वहीं अगर हम इन सारे देशों से भारत को कंपेयर करें तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो तकरीबन 4 ट्रिलियन के आसपास पहुंचने वाली है, लेकिन भारत ने अभी फिलहाल लगभग 650 बिलियन US का लोन लिया है, जो कि इन देशों से बहुत ही ज्यादा कम है। और भारत इस फील्ड में नॉर्वे, पोलैंड और साउथ कोरिया जैसे देशों से भी पीछे आता है। और जब हमारा देश लोन लेने के मामले में इतना ज्यादा पीछे है तो यही कारण है कि जिसकी वजह से हमारे पास विकास करने के लिए पैसों की कमी पड़ जाती है और हमारे देश का उतना ज्यादा विकास नहीं हो पाता। तो देखो, अगर आप यहाँ पर कोई भी अच्छा काम कर रहे हो, कोई विकास का काम कर रहे हो, कोई नया स्रोत बना रहे हो, तो ऐसे में लोन आपके लिए कोई खराब चीज नहीं बल्कि एक अच्छी चीज साबित होती है। और जब जेपी मॉर्गन अपने इंडेक्स में भारतीय बॉन्ड को सम्मिलित कर लेगी तो जेपी मॉर्गन के ट्रस्ट की वजह से भारतीय बॉन्ड भी बहुत तेजी से बिकेंगे और महंगे दामों पर बिकेंगे और इसकी वजह से भारत सरकार के पास बहुत सारा पैसा आएगा। और भारत सरकार इस सारे पैसे का उपयोग देश की अर्थव्यवस्था में करने वाली है और इस पैसे से देश में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जाएगा जिससे पैसे से पैसा, पैसे से पैसा, पैसे से पैसा, पैसे से पैसा और पैसे से पैसा बनेगा। और उस समय पर भारत सरकार ने ये जो बॉन्ड बेचकर लोन है वो बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा कि मान लो हमने 1 रुपए का लोन लिया और उस पर 100 रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया और उस 100 रुपए का रेवेन्यू जनरेट करने के बाद हमने उस पर 2 रुपए ब्याज चुका दिया, 1 रुपए मूल रकम दे दी, कुल मिलाकर 3 रुपए घटा देने के बाद हमें डायरेक्ट 97 रुपए का फायदा हुआ। तो आप खुद यहाँ पर दिमाग लगा सकते हो कि इस लोन की वजह से भारत सरकार को कितना बड़ा फायदा होगा। वीडियो में मैंने आपसे एक और बात कही थी और वो बात ये थी कि अगर आप कोई भी लोन लेते हो और उस लोन का उपयोग आपके विकास में या फिर कोई भी नया कमाई का स्रोत बनाने में करते हो तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी चीज होती है और ये आपके विकास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। लेकिन दूसरी तरफ जब आप पाकिस्तान की सरकारों के जैसा लोन लेकर अपने ऐशो आराम करने लगते हो और अपनी अय्याशियों पर उस पैसे को खर्च करने लगते हो तो ये आपकी बर्बादी का कारण बन जाता है। और यही कारण है कि जब भारत दुनिया भर से लोन लेता है तो भारत उस पैसे का उपयोग अपनी अर्थव्यवस्था में करता है और उस पैसे से कमाई के नए नए स्रोत बनाता है। लेकिन जब पाकिस्तान की सरकारें दुनिया भर से लोन लेती हैं तो उस पैसे का उपयोग केवल और केवल ऐशो आराम में किया जाता है और उससे कोई भी कमाई का स्रोत नहीं बनता और कुल मिलाकर देश पर वो कर्जा चढ़ जाता है। और इसीलिए आप देख सकते हो कि भारत का पैसा लगातार बढ़ रहा है और पाकिस्तान का पैसा लगातार घट रहा है। खैर, अब बॉन्ड क्या होते हैं, इनसे कमाई कैसे होती है और भारत सरकार अपने बॉन्ड इश्यू करके कैसे कमाई करेगी, ये सारी चीजें आपको पता चल चुकी होंगी। तो भैया ये बात ऐसी है कि ये बात जो इन्होंने बोली है ना,
इंडिया जो भी कर्जा पहले तो लेता नहीं है, थोड़ा बहुत अभी ले ना, उसे अपनी इकॉनमी में लगाता है। लेकिन अब देखो भाई उन लोगों ने भाई साहब रशिया को हटा के भारत के बॉन्ड को जगह दे दी। अब भारत का बॉन्ड धड़ बिकेगा और अच्छी कीमत में बिकेगा और भारत वहां से पैसा कमाएगा। देखो भाई भारत, हमें नहीं पता था कि भाई भारत इस फील्ड के अंदर है कि नहीं, लेकिन भाई भारत ने इस फील्ड में एंट्री मारी और ऐसी एंट्री मारी कि भाई अगले ने रशिया को लात मारी, वही ना भारत को जगह दिया। भारत का बॉन्ड देखो कैसे, वो कि बहुत बड़ी कंपनी, क्या नाम है उसका, ला अंदाजा, रशिया को हटा के इंडिया को जगह दे दी, अरबों डॉलरों का अरबों डॉलर्स का फायदा होगा, बिलियन डॉलर्स का। अगर ये पैसे इंडिया में आ गए तो यकीन कर और इकॉनमी बूस्ट मारेगी। यही बात है, देखो हमने वही बात की ना, देश होते हैं कर्जा लेते हैं, देश आगे बढ़ता है। पाकिस्तान एक दुनिया का वाहिद देश है जो कर्जा लेते हैं और हमारा देश और डूबता है। ये कर्जा लेते ना वजह खा पी जाते हैं, हमारी इकॉनमी नहीं बाबा मैं आपको बताता हूँ ना क्या होता है यहाँ पर कर्जा आता है, जेबों में जाता है, जेबों पे ताले लगते हैं, स्विस बैंकों में जाता है। मैं कहता हूँ अभी तो हमारी तरक्की नहीं है। यकीन मानो स्विस बैंक अगर इस टाइम खोला जाए ना, पाकिस्तानियों का इतना पैसा वहां पर होगा इतना किसी का बाप। तो यकीन कर, इन्होंने मिसाल दी यूके और फ्रांस की, उन पे 10 ट्रिलियन का कर्जा है। भाई अपने देखो उन्होंने निजाम फिट रखा हुआ, अपने मुल्क को तरक्की दे रहे हैं, बूस्ट दे रहे हैं। वो ऐसी चीजें बनाते हैं जिससे उनको पैसा मिले। अब हम जो पैसा जेब में डाल के बाहर भागेंगे, इस देश में कुछ नहीं करेंगे तो अगर मैं तुमसे 1000 रुपया लेता हूँ उधार, एक मिसाल पेश कर रहा हूँ, अगर मैं उसे किसी काम पे लगाता हूँ वो 2-3 दिनों बाद 2000 हो जाता है। मैं चुकाने में आसानी होगी ना, वापस करने में चुकाने, और वो 1000 रुपया फिर अगले काम पे लग जाएगा, अगले काम पे लग जाएगा। इसी तरह देश आगे बढ़ते हैं। इधर भाई साहब हमारी मार के रखी हुई है लोगों ने, इन वापस नहीं करते ना, ऊपर कर्जे पे कर्जा, कर्जे के ये भारत को देखो, भारत के अचीवमेंट्स देखो कि भाई अब उनका बॉन्ड बिकेगा, 30 बिलियन डॉलर का कम से कम फायदा होगा, वो भी इंटरनेशनल लेवल पे। इंटरनेशनल लेवल पे। और भाई जो अंदर विकास अब होगा भारत में, वो तो मैं कहता हूँ भारत की तकदीर ही चेंज हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी। 30 बिलियन डॉलर अगर भारत में लगता है, मतलब यार 30 बिलियन डॉलर भारत के लिए कुछ भी नहीं है माना, लेकिन भाई अगर विकास में लगेगा ये 30 बिलियन डॉलर भारत में, मैं कहता हूँ भारत की इकॉनमी और गोली हो जाएगी। अभी जो स्पीड है भारत की वो 7 to 8% है, फिर बाबा 9 to 10 होगी, पैसा आता जाएगा, आते जाएगा, इकॉनमी बढ़ेगी। देख इंडिया की सोच कैसी, सोच देखो इनकी यार, कैसी आगे निकलने की सोच रहे हैं। बॉन्ड जारी कर रहे हैं लाला, बॉन्ड। ये पाकिस्तान की गद दिमागों में कुछ नहीं ना, हमारे यहाँ तो सोच ही नहीं। उधर देख, उधर रफ्तार तरक्की की देख, आगे भी बूस्ट कर रहे हैं तो ऐसे और बूस्ट मिले। यही बात है बाबा। तो यार आपके क्या थॉट इस बारे पर, इधर वीडियो खत्म करते हैं।